वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैंक एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए, कितना एक मिनिमम टाइम आपको लग सकता है जो कि आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक बिगिनर हैं तो देखिए सबसे पहले आप IBPS दीजिए या RRB दीजिए या फिर आप SBI दीजिए, चाहे आप क्लर्क दें, PO दें, इनमें से आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको इन 4 सब्जेक्ट्सों पे कमांड होनी चाहिए। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है इंग्लिश, फिर रीजनिंग और GA जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक, फैक्चुअल, आजकल बहुत कुछ डीप में पूछा जा रहा है और ऑप्शंस बेस बना के पूछा जा रहा है। तो देखिए इन चारों पे जब कमांड होगी तो तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। कहने का मतलब है एक बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ प्री क्लियर कर लिया फिर आप मेंस आपका हुआ नहीं, या मेंस हो गया फिर आप इंटरव्यू में जाके तो फाइनल मेरिट में आप नहीं पहुंच पाए। तो क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आपको इन चारों पे प्रॉपर कमांड होनी चाहिए और कमांड ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो टाइम का प्रेशर होता है वो जो एक प्लेस होता है वहाँ पे जाके परफॉर्म करना, वहाँ पे जाके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, वहाँ पे जाके किसी कॉम्प्रिहेंशन को करना, वहाँ पे जाके पज़ल बनाना। घर पे बैठ के आप बहुत बड़े पज़ल बना सकते हो, किसी को देख के वीडियो देख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ जाके जब करोगे तब वो चीज़ एक अलग होती है। तो टाइम कितना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका कंसिस्टेंसी कितना, आपका पेशेंस कितना है, आप टाइम कितना लगा रहे हो। लोग कहते हैं कि 8 घंटे 12 घंटे पढ़ा जा सकता है, लेकिन फैक्चुअली बताएं तो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा दिन में आप नहीं पढ़ सकते। इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको उस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप भूलते जा रहे हो। उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि वो 2-3 महीने में ही बैंक एग्ज़ाम किसी को निकाल के दे रहे हैं, अपना रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर करी हुई होगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप मान के चलिए कि आजकल बैंक एग्ज़ाम भी आपको 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप RRB में जाके क्लर्क बन जाएं, लेकिन अगर आपको PA लेवल का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको 1 साल तो बिल्कुल मिनिमम देना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर भी सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा तो आप कम से कम उसको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना ही है। कोई भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने परसेंटेज आपने चैप्टर पढ़ा और आपने इसके 200 क्वेश्चन लगा लिए। इन 200 क्वेश्चंस को भी आप इंटू 1 या 2 इतने बार जाके लगाएंगे तो आप उस चैप्टर पे कमांड कर पाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड DI पूछी जाती है। तो जो कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने में हो जाता है, इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। अब उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। पिछले क्या आप PYQ उठा के देख लीजिए किस तरीके से GA में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में किस तरीके से अर्थमेटिक एकदम डीप में पूछा जाता है। प्री में आपको स्पीड चाहिए, मेंस में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंसेप्ट की, तभी आप क्लियर कर सकते हो, उसके अलावा क्लियर आप नहीं कर सकते। तो आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की रेस में तभी उतरें जब आपके पास उतना टाइम हो देने के लिए। कम से कम आपको 1 साल का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, तभी आप कोई PO लेवल की जॉब ले पाएंगे सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको एक पूरा प्लान चाहिए और पूरा टॉपिक भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के अपना मेल ID लिख के मुझे दें, मैं आपको मेल ID पे कांटेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इस टाइप की चीज़ों को आपको करना है, ठीक है ना। और अभी कोचिंग में 2025 के लिए हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मैंने ऑनलाइन अभी बस जस्ट वीडियो डालना शुरू किया है, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि यही 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप 100% तक मार्क्स अपने लेके आ सकते हैं। GA का आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कोई क्या पूछ ले। तो 60% ही आप GA में स्कोर कर सकते हैं, आप कितने बड़े धुरंधर हो। और रीजनिंग का तो आपको पता ही है, पजल जो यहाँ आपसे बन जाएगा एग्ज़ाम हॉल में जाके बनेगा नहीं, किसी न किसी आपको मिसलेनियस में फंस जाते हैं आप, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 साल का टाइम पीरियड आपको लगेगा ही लगेगा एज ए बिगिनर अगर आप हैं तो। उससे पहले आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, बहुत ही टफ है आज की डेट में। थैंक यू गाइस।